नमस्कार, सुनने काल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत के खेल पे लगाम लगाने या यूं कहे नकेल कसने के लिए साय सरकार प्रतिबद्ध हो चुकी है। सैटेलाइट से मॉनिटरिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए मॉनिटरिंग करना और उसके बाद जहां पे भी गड़बड़ियां हो वहां पे लगातार कार्रवाई करना। बीते एक सप्ताह की बात कर ली जाए तो बलरामपुर की घटना के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में अवैध रेत के खनन पे कार्रवाइयां की गई है। आंकड़े बताते हैं कि जांजगीर से लेके एमसीबी चले जाइए, अन्य जिलों में चले जाइए, लगातार खनिज विभाग इस पे केंद्रीय समिति के साथ, कमेटी के साथ, जो केंद्रीय बल है उनके साथ कार्रवाइयां कर रही है। कई हाईवा, कई खनन माफियाओं पे कार्रवाई की गई है। लेकिन गाहे बगाहे रेत के अवैध खेल को लेके स्थानीय स्तर पे बड़ा विवाद भी दिखाई पड़ता है। सरकार ने तय किया है कि किसी भी तरह से खनन माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में जहां पे रेत के अवैध खेल में गलबहियां डाले लोग दिखाई पड़ते थे, उनमें खलबली मची हुई है। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ एक्शन। प्रदेश के कई जिलों में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। प्रशासन की टीम का शिकायतों के आधार पर एक्शन। अवैध खनन, परिवहन पर सरकार का सख्त रवैया। खनिज माफिया के खिलाफ मैदानी स्तर पर प्रशासनिक अमला अब पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। तकनीक और कड़े नियमों के नए तालमेल ने अवैध उत्खनन करने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब खनिज ऑनलाइन 2.0 और सैटेलाइट ट्रैकिंग जैसे आधुनिक टूल्स के जरिए संवेदनशील खदानों की हर हरकत पर सीधी नजर रखी जा रही है, जिसके बाद केंद्रीय उड़ान दस्ता और जिला प्रशासन की टीमों ने सरगुजा, सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिलों में औचक कार्रवाई की। साथ ही ड्रोन के जरिए अवैध भंडारण को रोकने में प्रशासनिक अमले को सफलता मिली है। वहीं एक्शन के दौरान अंबिकापुर में जांच टीम से अभद्रता करने वाले रसूखदारों पर तत्काल एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जी बिल्कुल, लगातार जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से भ्रष्टाचार के खिलाफ में या अपराध के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई कर रही है, अपराध सिद्ध होने पर, और आगे भी सरकार करते रही। अब मामले में सियासी नजरिया भी सामने आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस कह रही है या भाजपा की सरकार रेत को लेकर अलग नीति बनाकर अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी चल रही है। इधर बीजेपी का पलटवार भी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कैसे खनन में वसूली करके 10 जनपद तक पैसा पहुंचाती है, ये कांग्रेस को याद करना चाहिए। आज सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके जनप्रतिनिधि किस प्रकार से खनिज में लूट खसोट कर रहे हैं, ये आम जनता को स्पष्ट मालूम हो चुका है। अब 2.5 साल हो गए सरकार बने हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग नीति बनाना चाहती है, अलग तरीके से इसमें काम करना चाहती है। फिर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनिंदा लोगों को, अपने चुनिंदा खनिज माफियाओं को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस को इस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का अवैध उत्खनन और जिस तरह से रेत घाट का ठेकाकरण करके जिस तरह से अवैध कमाई कांग्रेस ने किया है, वसूली किया है, और उस पर 10 जनपद जो भेजते थे उस दिन को याद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए प्रशासन अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। एक तरफ खनिज ऑनलाइन 2.0, ड्रोन और सैटेलाइट ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से कड़ा प्रशासनिक पहरा बिठाया गया है, जिससे राज्य को रिकॉर्ड राजस्व भी मिला है और असूखदारों पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रशासनिक मुस्तैदी पर भी प्रदेश में भारी सियासत छिड़ गई है। सत्ता पक्ष जहां इसे पारदर्शिता और जनता को सस्ती रेत देने की बड़ी उपलब्धि बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे नीतिगत भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का जरिया बताकर सरकार को घेर रहा है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार रेत के अवैध खेल पे नकेल कसने के लिए किस तरह से लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। लेकिन राजनीति में इसकी चर्चा कुछ और ही हो रही है। चलिए,
सीधे चर्चा पे चलेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, मुख्य प्रवक्ता है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति हो या देश की राजनीति, पैनी नजर रखने वाले, राजनीति को बेहद करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामवतार तिवारी जी हमारे साथ है। रामवतार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामवतार जी, बताइएगा, ये नदियों को खोदने का, रेत के अवैध खेल पे सरकार चाह रही है, कोशिश कर रही है कि लगाम लगाया जाए। बीते सप्ताह भर में लगातार कार्रवाइयां की गई है, लेकिन क्या ये कार्रवाइयां काफी है? क्या आने वाले समय पे इस पे पूर्णतः विराम लग पाएगा? कार्रवाई का स्वागत है, मगर आप देखिए छत्तीसगढ़ के पहले कार्यकाल अजीत जोगी से लेकर अभी तक में रेत को लेकर जो भी सत्तारूढ़ दल रहते हैं, सत्तारूढ़ दल के नेता, विधायक, बड़े व्यापारी, उनकी दखलंदाजी रहने के कारण ही ये सब विवाद उत्पन्न होता है। हम देखिएंगे इस समय मैं बता दूं कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और पूर्व विधायक इसमें पूरी तरह रुचि ले रहे हैं और कहीं कहीं पर उनके संलिग्नता है। अब आज ही एक अखबार में भी छपा है, जो हत्या हुई थी, हत्या के 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले 2 वरिष्ठ विधायक उनका समझौता कराने गए थे दोनों पार्टी में, क्योंकि दोनों पार्टी जो हत्या हुई, दोनों पार्टी के एक ही पार्टी के थे, एक ही पार्टी के विधायक, वरिष्ठ विधायक, उनके बीच समझौता कराने गए थे। समझौता फेल हो गया, उसके बाद ये घटनाक्रम हुई है। तो ये इसमें जिस तरह से माफिया हैं, जो रेत माफिया है, खनन माफिया है, ईंटे रेती गिट्टी काम करने वाले हैं, बिल्डर हैं, जिनको ज्यादा जरूरत पड़ती, वो कहीं न कहीं, क्योंकि ये बड़ा फायदा है। देखिए, यहां से लेकर रेत उत्तर प्रदेश जा रहा है। जो रेत हम यहाँ 16,000 में खरीद रहे हैं, 32,000 रुपये में यूपी वाले को बेच रहे हैं। और वहीं उस जो सरगुजा का जो इलाका है, पूरा नदियां हैं, सरगुजा, अंबिकापुर के जो इलाके हैं, बॉर्डर के जहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों में पूरी तरह अवैध काम, पुलिस वालों को रख लिए अपने साथ, वहां पर थाना वाले को रख लिए और नेता को, 3 लोगों को जो रख लिया, वो नियम कानून को दरकिनार करते हुए अवैध रेत खनन कर रहा है। पूरे तमाम तरह के नियम कानून को दरकिनार करते हुए लंबे समय से कर रहे हैं। और ये दादा नुमा लोग रहते हैं, इसलिए ज्यादा लोग नहीं बोल पाते। ठीक है। दूसरा, ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है, उसके कारण लोग नहीं बोल पाते। तो इसके लिए जो है एक अच्छा कानून बनना चाहिए। ये पार्टी का मामला नहीं है, किसी सरकार का मामला नहीं है। जो भी सरकार आती है, वो इसी तरह के लोग घुसकर ये अवैध काम करते हैं। राजीव जी, जरा बताइएगा, कैसे इस काम पे, इस अवैध खेल पे नकेल लगेगा? सरकार कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री के निर्देश पे उनका विभाग जो है लगातार काम कर रहा है, कार्रवाइयां की जा रही है, तमाम जो तकनीक है, सारे तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन धरातल पे सूरत कुछ और है। बताइए जरा, कैसे बदलेगी सूरत? देखिए, जैसे आदरणीय रामवतार तिवारी जी ने स्पष्ट किया कि सरकार की भी अपनी सीमाएं होती है और तमाम तरह की जो नियमावली बनाए जाते हैं उसकी सीमाएं होती है। रेत का खेल पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। आप किसी की भी सरकार हो सूबे में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की सरकार हो या लोकल जो स्थानीय सरकार है, सभी को ये समस्या से मानिए इसका स्थायी निदान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब 1 नंबर पे किसी को, मान लीजिए अमुक व्यक्ति को दिया जाता है कि आप अमुक रेत घाट पे मैनुअली, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की नियमावली है, खनिज नियम का नियम है, वहां पर करिए। अब वो पूरा उसमें चेन माउंटेन सिस्टम, 3D मशीनें, बड़ी बड़ी हाईवा, वो लगातार खनन करती है। खनिज विभाग की भी अपनी सीमाएं, उनके पास 5 इंस्पेक्टर, पूरा डिस्ट्रिक्ट देखना है। वहां पर उसकी जगह पर वहां पर मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि जितने भी आधुनिक संसाधन है, ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही है, ऑनलाइन टेंडर दिया जा रहा है कि ऑनलाइन जिसके पास आएगा। ग्राम सभा, ग्राम समितियों के सरपंच को दिया गया है कि आप अपने जो स्थानीय वहां पे निवासी हैं, उनकी जो ग्राम सभा रहती है, वहां की जो पंचायतें हैं, वो उनको निगरानी करने का गया। सारे चीजों के बावजूद ये बड़ी समस्या बन गई है। इसमें गैंगवार हो रही है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। तो ऐसा लगता है कि धीरे से ऐसा जब लगातार घटनाएं आ रही हर शहर में,
और बड़ी कीमत है, क्योंकि निर्माण भयंकर लेवल पे हो रहा है, जगह जगह निर्माण हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। तो इसका यही निदान है कि धीरे से जब स्थानीय लोग, पर्यावरणविद और सरकार को और दोबारा से इसको बहुत बड़ी एक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जो आधुनिक सिस्टम है सैटेलाइट से सिस्टम से जैसे आएगा, तो मुझे लगता है कि जब कड़ी कार्रवाइयां की जाएगी तो इसके ऊपर, और कर रही है हमारी सरकार, प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लूं। सुरेंद्र जी, राजीव जी कह रहे हैं कि साहब अपनी अपनी सीमाएं होती है, कार्य क्षेत्र में कुछ पाबंदियां होती है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि साहब कोशिशें की जा रही है, नदियों का सीना कम से कम इतना छल्ली ना कर दिया जाए कि नदी नाले में तब्दील हो जाए। क्यों सियासत, बताइए क्यों ऐसी स्थिति? सुरेंद्र जी। अवधेश जी, अवैध रेत का जो कारोबार हो रहा है इस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इस सरकार में बैठे नेता, मंत्री और विधायकों की संलिप्तता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच गैंगवार का कारण बन गया है। ये इनको चिंता नहीं है। इनको अगर चिंता होती तो पुरानी सरकार ने जो व्यवस्था दी थी, खनिज विकास निगम के माध्यम से सीसीटीवी से निगरानी होती थी, मुख्यालय में जो है वहां बैठ के रोज का जो है पीठ-पात से मिलान होता था, वो व्यवस्था ये बंद नहीं करते। ये अभी दावा कर रहे सैटेलाइट से, इलेक्ट्रॉनिक से, ड्रोन से, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज किसी भी खदान में आप निकल जाइए। सामान्य नियम यह है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक उत्खनन का काम पूरी तरह से बंद होता है। ये आदेश तो कागजों में हो गए। एक भी खदान, चाहे वो वैध हो या अवैध, वहां पर खनन का, रेत संग्रहण का काम, परिवहन का काम बंद नहीं हुआ। आप किसी भी खदान में चले जाइए, रायपुर से लगा हुआ है ये, वो समोदा, चिखली, आरंग, तमाम जो नदियां हैं, खारून नदी से जो, और मूल बात जो वैध खदानें हैं उसके अतिरिक्त उससे 5 गुना से ज्यादा अवैध खदानें हैं। अभी मेरे साथी प्रवक्ता राजीव जी कह रहे थे कि ग्रीन ट्रिब्यूनल का, पर्यावरण विभाग का, इसी सरकार में इसी पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के, आप उस बात के गवाह हैं, 20 फरवरी 2024 को धर्मजीत सिंह ने चुनौती दी थी सरकार को कि आप हवाई सर्वेक्षण करा लीजिए। 200 से कम चैन माउंटेन यदि नहीं मिले मशीन, और यहाँ एक भी खदान में चैन माउंटेन की अनुमति नहीं है, उस पर सरकार मौन रही। लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ऐसी रेत की अवैध काली कमाई के लिए जो इनके संरक्षण में हो रहा है उसका प्रमाण है। खनिज अधिकारियों को बंधक बनाया गया, दर्जन भर से ज्यादा खनिज विभाग के कर्मचारी खंबे से बांध के पीटे गए। बलौदा बाजार का प्रकरण आपको याद है। कवर्धा में जो है, जो गृह मंत्री का गृह जिला है, वन विभाग के अधिकारियों को खदेड़ा गया, मार मार के वहां पर भगाया गया। पत्रकारों के साथ जो घटना हुई गरियाबंद में हुई, जो बस्तर में हुई, वो तो अंतर्राज्यीय जो तस्करी का गिरोह चल रहा है इस सरकार के संरक्षण में। आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र में जो रेत बेचे जा रहे हैं, बप्पी राय सहित 4 पत्रकारों की गाड़ी में गांजा रख दिया गया, आज भी वो पेशी जा रहे हैं। तो भाजपा के संरक्षण में ऐसे अवैध रेत माफियाओं को संरक्षण है। जिस घटना की जिक्र किया राम अवतार जी ने, भागपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह और बैकुंठपुर विधायक, ये सबसे बड़े अखबार की आज ये सुर्खी है। आप कहें तो मैं इसको कोट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े विधायकों के मौजूदगी में विवाद हुआ, बकायदा थाने में FIR लिखी गई थी, उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता, तो किसका संरक्षण है इन माफियाओं को? मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री की भूमिका की जांच होनी चाहिए। तो ये रेत का अवैध कारोबार जो लाखों करोड़ हर साल ये वसूला जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मजबूरी बन चुका है। ठीक है राजीव जी, बहुत सीधा सवाल है कि सरकारी संरक्षण एक, दूसरा राजनीतिक संरक्षण, तीसरा स्थानीय दादागिरी से संरक्षण, इन 3 संरक्षण को मिला के रेत का अवैध खेल खेला जा रहा है, नदियों का सीना छल्ली किया जा रहा है। क्या बचाएंगे हम, कैसे लगाम लगेगा? जी, सबसे पहले तो मैं खंडन करता हूं। और मुझे याद है कांग्रेस के समय रिन्यूअल के नाम पे रिश्वतखोरी की जाती थी, सिंडिकेट बनाया गया। कांग्रेस के समय कांग्रेस के नेताओं ने वहां पे दादागिरी की। कांग्रेस की अभी एक विधायिका थी, उनका वीडियो ऑडियो वायरल हुआ। हरबंश मैडम थी, कही कि 3 लाख इसको देना, 2 लाख उसको देना, मुझे 5 लाख दे देना। अरे भाई, आप व्यापार कर रहे हो। आपकी सरकार ने 5 साल तक, हम तो कहते थे सैंड स्कैम यानी रेत घोटाला, लीकर स्कैम, ये तमाम स्कैम के लिए कांग्रेस जानेगी, और जनता जनार्दन ने आपको हटा दिया, विपक्ष में ला दिया। इसी ला दिया कि आपने रेत के नाम पर डकैतियां की, और किस मूल्य पर रेत बिकता था बाजार में, और सरकार के गजट में क्या मूल्य रहता था सबको पता है। अभी आप कह रहे हैं एकदम
चिल्ला रहे हैं, तकरीर कर रहे अभी की हैं। क्या आपकी स्थिति है? सरकार राजीव ने जी, सैंड राजीव जी। स्कैम किया। राजीव जी पूर्ववर्ती सरकार ने जो सैंड स्कैम किया, सो कॉल्ड जो भी किया, उसका परिणाम जो दिसंबर 2023 में जनता ने दे दिया। मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा विषय की गंभीरता पे चिंतन करने के लिए लगातार कार्रवाइयां की जा रही, चर्चाएं की जा रही। अगर उस सरकार ने किया तो क्या यह अनुमति मिल जाएगी कि इस सरकार में भी वैसा ही होगा? नहीं, इस सरकार उस सरकार, मैंने पहले स्पष्ट किया कि एक राष्ट्रीय, देखिए जैसे ये होता है ना कि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चिंता का विषय है, ये राष्ट्रीय चिंता का विषय। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो पहले ही कह दिया था कि दलगत से उठकर कि इसमें पे जो माफिया संलग्न है वो कोई भी दल है, कांग्रेस का दल आता ज्यादा सक्रिय हो जाता। हमारे दल में भी इतनी सारी निगरानियों के बावजूद भी यहाँ पर ये लोग उसको सीमाओं को तोड़ देते हैं, वर्जनाओं को तोड़ देते हैं, गांव वालों के साथ झगड़ा होता है। लेकिन हमारी सरकार एक अच्छी कोशिश कर रही है और कोशिश करने के कारण लगाम हुआ है, और लगाम लगने के कारण ये जो स्थितियां हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं, वो इसीलिए हो रही है। आपके समय तो खुला खेल फर्रुखाबादी था। मैं जवाब ले सुरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में डकैतियां हो जवाब रही थी। दीजिएगा, फिर मुझे रामताब जी के पास जाना है कि सरकार कोशिश कर रही है, लगाम लगाया जा रहा है, और वो जो बौखलाहट है उससे इस तरह की वारदात हो रही है। जवाब निवेदन है अवधेश जी, एक बार इस तस्वीर में फोकस कर दीजिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी तस्वीर आपको पहले कभी देखने नहीं मिली होगी। 3 जून को महामहिम राज्यपाल ने खनिज सचिव पी दयानंद को बुला के, जो हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, लगातार फटकार इस सरकार को लगा रही है। जो 56 नदियां हैं जहां पर अवैध उत्खनन के चलते उनका स्वरूप विकृत हो गया है, उनमें से 19 नदियां, जिसमें महानदी शामिल है, जिसमें अरपा शामिल है, हाँ, तो जिसमें संज्ञान लिया, हसदेव आपकी शामिल, सरकार सुन लीजिए, संज्ञान सुन नहीं लीजिए। लेती थी। तो ये सरकार आपकी की सरकार अकलमंदता शतुम्बर की तरह पर, सुन सोचती रहती लीजिए, थी। ये काम उसी गवर्नर का रेती नहीं में है, मुंह घुसा ये के काम बैठे गवर्नर रहती का थी। नहीं है, जो हाँ। दलालों की सरकार चल रही नहीं, है, दलालों की सरकार थी, कांग्रेस की रेत सरकार, माफियाओं की जिन्होंने सरकार अवैध चल रही है। रेत को हमारी अवैध सरकार दिया। की नागू जैसे चंद्राकर को शराब दूसरे में प्रदेश से कोविड अवैध के दौरान पैसा पकड़ के कमाई लाए। करते थे। इस सरकार में जैसे रेत घाटों में लाशें निकल रही ठीक है, है, ये मार के सुरेंद्र, दफनाने का काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, तो सुरेंद्र ये जी, हत्यारी सरकार है। सुरेंद्र जी, ये सुरेंद्र। रेत के अवैध काली कमाई के ठीक है। बंटवारे के लिए एक ठीक। दूसरे के खून के पैसे हैं। ये ठीक है, भाजपाई। सुरेंद्र जी, तो मैं ये सुरेंद्र सरकार जी। की नाम की चीज होती ठीक है। तो गवर्नर को ठीक। ये पूछना नहीं पड़ता खनिज ठीक। सचिव से ठीक है, कि सुरेंद्र जी, ऐसा अवैध कारोबार पूरे प्रदेश में बेलगाम ठीक, क्यों है। सुरेंद्र जी, ये सवाल है सरकार पर। सुरेंद्र जी, विपक्ष की चिंता जायज है, लेकिन ठीक है, मैं जब मैं लौटता हूं आपके पास, मैं रामताब जी के पास जाता हूं। रामताब जी, हाईकोर्ट अगर टिप्पणी करे कि साहब 56 नदियों का स्वरूप बदल गया, 19 नदियां गंभीरता के श्रेणी में है, सरकार दावा करे कि साहब हम कोशिशें कर रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन कोशिशों का परिणाम है कि नीचे बौखलाहट है, विपक्ष का आरोप है कि साहब कुछ नहीं हो रहा है, स्थितियां सुधरेगी कैसे? 25 साल राज्य गठन को हो गया। आप ही ने कहा कि पहली सरकार से लेकर मौजूदा सरकार तक के आंकड़े को देखिए, इस तरह का खेल होता है। सवाल वही है, सुधरेगा कैसे? अवधेश, इसका प्रमुख कारण ये है, जो राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके इर्द गिर्द जो बाहुबली किस्म के लोग, व्यापारी नुमा लोग हैं, जो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और अवैध तरीके से कमाना चाहते हैं, उन लोगों की जो भीड़ है, वो नियम कानून तो बहुत सारे हर सरकार बनाती है, बिल्कुल विजय सरकार भी नियम कानून बनाई, रेत को लेकर हर सरकार बदनाम होती है, सरकारें बदनाम हो रही हैं, पर उस बदनामी को नहीं देखते हुए भी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि इसमें जल्दी पैसा कमाने जुड़े हुए हैं, इसलिए अपराध हो रहा है, इसलिए नदियां सूख रही है, नदियों की दिशा बदल रही है। तो इनको किसी को चिंता नहीं है। जिन लोगों को चिंता होनी चाहिए, वही लोगों के संरक्षण में इतने तेजी से अवैध काम, चाहे वो पेड़ काटने का काम हो, चाहे वो रेत के खनन का काम हो, कर रहे हैं लोग, तो क्योंकि लोगों को डर भय खत्म हो गया है। तो ये इन लोगों के नियम कानून तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल, बैठकें बहुत सारे हो रही हैं, दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, वो दिशा निर्देश मैदान में जाके, निचले स्तर में जाके पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है और घोर उल्लंघन हो रहा है। इसमें कठोर से कठोर नियम कानून है और बना सकते नियम कानून, उसके बावजूद भी जो नेता है, जो जिस इलाके के नेता हैं, जो करवा रहे हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, तब ये काम रुकेगा। उनको पुलिस का संरक्षण खुलेआम है, उनको वहां पर माइनिंग अफसर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैंने तो एक विधायक का सुना है, जो अवैध जो रेत का पैसा उस खुलेआम
अपने खाते में पैसा लेते हैं। मतलब इतना डर नहीं है लोगों को कि आप अवैध रेत का पैसा आ रहा है हमारे खाते में डाल दो। मतलब लोगों को इस तरह की जो नीतियां है, नीतियों का पालन हो, ज्यादा से ज्यादा हो। मुख्यमंत्री जी सज्जन हैं, वो तो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं है, मगर प्रशासन जो है, प्रशासन में अगर सख्ती नहीं रहेगी तो ये बढ़ेगा। प्रशासनिक और राजनीतिक अराजकता के कारण ये घटनाएं बढ़ेंगी और घटनाएं बढ़ सकती है। चलिए, और पैसा कमाने वालों को चिन्हित करना चाहिए अवैध तरीके से। संरक्षणकर्ताओं पे लगाम कैसे लगेगा? खननकर्ताओं पे तो लगाम लगा रहे हैं आप, लगातार छापेमारी की जा रही है, वाहनें जब्त की जा रही है, कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन जो संरक्षण दे रहे हैं, जिनके संरक्षण से ये रेत माफिया धरती का सीना चीर रहे, नदियों को विकृत कर रहे, उन संरक्षणकर्ताओं का क्या? उन पे लगाम कब लगेगा और कैसे लगेगा? क्योंकि वो संरक्षण संभवतः सभी तरफ से प्राप्त होता है। देखिए, हर सरकार में ये समस्या रहती है कि रेत माफियाओं का सिंडिकेट वो बहुत आगे बढ़कर अपना काम करता है। जैसे किसी समय दक्षिण अमेरिका में नशे का कारोबार एक बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में नदियों के किनारे जिसे कहा जाता है गोल्ड सैंड, यानी सोने की धूल, सोने की रेत, तो उसके पीछे जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। और उस गंभीरता के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टॉक की जो अगर ऑडिटिंग हो कि ये स्टॉक कहां से आया, उसके लिए अगर खनिज विभाग और बाकी तमाम विभागों की एक संयुक्त टीम बने, जैसे अभी हमारी सरकार ने सैटेलाइट से लेकर सीसीटीवी से लेकर तमाम उपकरण और उसमें जो नियम बनाए हैं, इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक तरीके और इजाद करने पड़ेंगे। और मुझे आशा है कि ये जो रेत का खेल चल रहा है उस खेल पे लगाम लगाना पड़ेगा। उसमें गंभीर रूप से जो अंकेक्षण होता है कि अमुक जगह कितना रेत आना चाहिए, उसके परिवहन पे, और जो आरटीओ की टीम जो खड़े रहती है जिसको देखती है कि वाहनों अवैध वाहन कितने चल रहे हैं, तो रेत के अगर वाहन चल रहे हैं शहर में, गलियों में, ट्रैक्टर के द्वारा, तो उसके भी एक ऑडिटिंग सिस्टम अगर हो जाए, उसका अगर अंकेक्षण किया जाए, तो उस पर ऐसी एक रिपोर्ट भी आई थी कि हमें देखना चाहिए कितनी आवश्यकता है, कितनी संख्या में आ रही है। राजीव जी, मैं सवाल दोहरा देता हूँ, संरक्षणकर्ताओं का क्या होगा? संरक्षणकर्ताओं का तो हटाएगा ना, सरकार तो पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उसके ऊपर कई ऐसे खनिज अफसर जो थे, भ्रष्ट थे, उनको बर्खास्त किया गया है। और अभी जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर भी कहा जा रहा है, जो ग्राम सभा, बहुत सारे पंचायतों के जो सरपंच थे उन्हें बर्खास्त किया गया है ग्राम सभा के द्वारा। देखिए, काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत गंभीरता से काम चल रहा है, लेकिन चूंकि इसमें ऐसी अवधेश, इसमें एक बता रहा हूँ अवधेश, देखिए चांपा जांजगीर में तो कांग्रेस विधायक है, वो अधिकारियों को बोल रहे हैं पैसा दे के आओ। वीडियो जो जारी हुआ था तो अधिकारी को पैसा दे के आओ, और उसके बाद देखा, मतलब इसमें कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं। इसमें उस मामले में कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का जो जिसका मौका मिल रहा है वो मिलकर लूट रहे हैं। सुरेंद्र जी, कोई छोड़ नहीं रहा है मौका, जहां मौका है वहां पे चौका मारा जा रहा है, चाहे वो सत्ताधारी दल के लोग हो या विपक्ष के लोग हो या समानांतर सो कॉल्ड बुद्धिजीवी दबंगई करने वाले लोग हो। कैसे स्थितियां बहाल होगी साहब? अवधेश जी, आप इस बात के गवाह हैं कि पिछले साल भी जून से लेकर अक्टूबर तक जो कांग्रेस का आंदोलन चला, जो रेत के अवैध भंडारण नियम विरुद्ध संग्रह के खिलाफ जो है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी खुद वहां पर गए, महासमुंद गए, बागबारा गए, राजिम गए। जिस तरह से अंबिकापुर सरगुजा से लेके कोंटा सुकमा तक लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, तो ये चीजें पत्रकारों को दिखती है, आम जनता को दिखती है, लेकिन भाजपाइयों को नहीं दिखती। ये टीम बनाने की बात कर रहे हैं। जो आप किसी भी हाईवे में निकल जाइए, अवैध रेत के पहाड़ आपको मिलेंगे, जो भाजपा नेताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को आपके 5 साल में नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। 5 साल में एक प्रदर्शन बता दीजिए आप। मूल बात अपने समय में बोलिएगा, ठीक है, अपने समय में बोलिएगा। रेत के अवैध कारोबार में किन भाजपाइयों की हिस्सेदारी है? किन भाजपाइयों की हिस्सेदारी, क्या कार्रवाई वो बताए? गृह मंत्री के गृह जिले में वन विभाग के दर्जनों कर्मचारियों को पीटा गया। यही रेत के अवैध रेत के तस्करों ने क्या किया? तो यह सरकार नपुंसक हो चुकी है। रेत के अवैध रेत की काली कमाई के लालच में प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। मूल बात आपने अभी सूचना सुना, जैसे बात ठीक है राजीव जी मैं आपने सुना। सुरेंद्र मेरा आपसे सवाल है, इस सरकार में जो हो रहा है, नहीं होता, हो
होता था। हमारी सरकार में मैंने उदाहरण दिया ना, नागू चंद्राकर जैसे रेत तस्कर जो भारतीय जनता पार्टी के अब वर्तमान विधायक के भी चहेते हैं, उनको कोरोना के समय में पकड़ के लाए उनके गुर्गों को अलग अलग राज्यों से। ये थी हमारे सरकार की कार्रवाई। अभी आपने सुना नहीं होगा, भरे बरसात में भरी नदियों से इन भाजपाइयों के संरक्षण में पनडुब्बी पंप लगा के फेंक रहे। तमाम हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, पंचायत की भूमि, गोठान की जमीन, और इसीलिए गांव के लोगों को हटा दिया। कहीं नहीं बचा है। ठीक है, मैं जवाब ले। पहाड़ दिख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छा, अभी तक खड़े हैं। हिस्सेदारी है। ठीक है, सुरेंद्र जी जवाब ले लेता। राजीव जी, आप आश्वस्त करेंगे कि कहीं भी रेत का टीला, रेत का पहाड़ दिखेगा तो उसी स्तर पे कार्रवाई होगी जो आप सैटेलाइट का जिसका जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी कि ये इस प्रकार से जो हत्या हो रही है, जो सिंडिकेट का खेल चल रहा है, हमारी सरकार बहुत सफल कोशिश कर रही है। लेकिन कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सफल हो गई। नहीं बोलता। चले, मुझे ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, रामताब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के नदियों का सीना ना छलनी हो, स्वरूप विकृत ना हो, नदियां रास्ता ना बदले, इसके लिए कोशिशें की जा रही है। लेकिन कोशिश के पीछे मंशा प्रदेश स्तर पे दिखाई पड़ता है कि सरकार क्या चाह रही है। लेकिन जो रावताब जी कह रहे थे कि स्थानीय स्तर पे जो संलिप्तता है, जो संरक्षण देने का खेल है, वो इस मंशा के आड़े जरूर आ रहा है। फिलहाल सरकार इसे और कितने गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेगी, आने वाला वक्त तय करेगा। नदियों को कैसे संरक्षित किया जाएगा, ये भी वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।